फुल वर्गी दा ओए किते चिमटा ओ मैं क्या किथे हैं हां जी पवाड़े जाणगे फिर पवाड़े लो जी पेश कर जा रहे हैं स्पेशल डिमांड पे We have a kingdom, and I, its king. ਵਿਛੜੀ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਲੀਪ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹਮਾਰ ਸੀ ਰੋਈ ਮਜਬੂਰ ਮਾਤਾ ਜੂੜਾ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਟੁੱਟ ਕੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਮਾਤਾ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਫਰੰਗੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮਾਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਜੂ ਮੈਂ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਸੋ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਹਜੂਰ ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ यानी कि महारानी जिंद कौर यानी कि रानी जिंदा शबाना आजमी पद्मश्री शबाना आजमी जी साढ़े नाल ने और महाराजा दलीप सिंह यानी कि सतिंदर सरताज ब्लैक प्रिंस तुहाडा दोनों का बहुत बहुत स्वागत पीटीसी पंजाबी जी थैंक यू वेरी मच अभी महारानी जिंदा यानी कि महारानी जिंद कौर बन के कैसा लग रहा है तुहानू ये दसो पहला तो देखिए मुझे जब ये स्क्रिप्ट मिली थी तो मुझे इतिहास का ये जो चैप्टर है इसके बारे में कुछ ज़्यादा इल्म नहीं था और मैंने जब पढ़ी स्क्रिप्ट तो मुझे बहुत हैरत हुई और इस बात का बहुत एहसास हुआ कि इस फिल्म के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं चाहे वो जसजीत सिंह जी हों जो कि प्रोड्यूसर हैं या कविराज जी जो डायरेक्टर हैं या सतेंद्र जो दलीप सिंह का रोल कर रहे थे ये इन लोगों के लिए सिर्फ ये एक फ़िल्म नहीं थी बल्कि एक ऑफरिंग थी क्योंकि बहुत शिद्दत से इनको इस बात का एहसास है कि ये इतिहास के वो पन्ने हैं जिनके ऊपर पूरी तरह से रोशनी नहीं डाली गई थी और इस फिल्म के ज़रिए वो इस पे रोशनी डालना चाहते हैं तो इस बात ने मुझे अट्रैक्ट किया फिर जो मेरा रोल है उसमें बहुत सारे शेड्स हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे मेरे जो सीन्स हैं वो अच्छे लगे और इसलिए मैंने हाँ कही और स्पैशली मैं ये जानना चाह रहा हूँ सतिंदर सरताज भाजी तो क्योंकि असी 2009 पहली बारी लाइव होए सी हुण असी 2017 लाइव हो रहे हैं ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 7-8 साल बाद भाजी आप लाइव हो रहे हैं तुसी मैडम तो उर्दू किन्नी सीखी उर्दू हालांकि तुसी पहला अपने गीतों के बहुत इस्तेमाल करते रहे हो तुहाडी तालीम उस तरह की रही है और मैडम नूं पंजाबी किन्नी सिखाई मैं किन्नी सिखाई वो तो ज़्यादा मैम दस सकते हैं और इन्हों तो मैं जो कुछ सीखा वो मैं खुद बयान कर सकता सो मच कि स्पैशली क्योंकि इहो जी शख्सियत के नाल तुसी जो स्क्रीन शेयर करते हो सो स्पैशली जो तुसी एक्ट करना तो तुसी महाराजा दलीप सिंह के कैरेक्टर चो तुहाडी अम्मी दे रोल च ने सो पहली बारी तुहानूं पता ही है कि जिहड़ा एक डर सारा कुछ पर इन्ने ज़्यादा हैल्पफुल सीगे तुहानूं लगदा नहीं सीगा कि अच्छा तुसी उन्हां दे नाल स्क्रीन ते बैठे हो सो उन्हां ने नाल दसदे रहिंदे सीगे कि अच्छा इस तरह नहीं करनी इस तरह नहीं करनी पल घट झपकनी है ओके बस सुनी जाओ इट विल हैपन काइंड ऑफ ना सो वो जड़ियाँ निक्कियां निक्कियां मतलब कि टिप्स सीगे एक्टिंग दे जेडे मैं उन्होंने तो ले आ सो जदों हुण मैं फिल्म देखी कि फिर मैं लग्या मैं ओ माय गॉड कि अच्छा कि वो रियली हेल्पफुल I was taken away from her. I wish to see my mother. I have questions that remain unanswered. I understand. Please make this possible. और क्योंकि कुछ समय मैम मैं हैदराबाद में भी रहा हूँ और आप तो हैं ही हैदराबाद से तो वहाँ की लैंग्वेज वो मुझे बहुत मिठास लगती है उर्दू उसमें भरी हुई है तो मैं आपसे क्योंकि हैदराबाद के भी कुछ दोस्त हमें देख रहे होंगे तो मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि क्या बातें करते आप देखिए मेरी पैदाइश हैदराबाद में मल्लेपल्ली में हुई थी ताज सिनेमा है ना उसके पीछे तो उसके बाद जो है हर साल क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग उधर ही रहते हैं तो हम लोग हर साल जाते थे हैदराबाद जिसकी वजह से ये जो ज़बान है ना वो हमको बहुत अच्छी लगती है बहुत अच्छी लगती है और बहुत अच्छी और बेहतर जो चीज़ बहुत अच्छी हमें लगी वहाँ जाकर वो लगी बिरयानी आप बिरयानी कितनी मिस कर रही हैं देखिए जो हैदराबादी बिरयानी होती है वो तो लाजवाब होती है मेरे घर में हमेशा ये लड़ाई रहती थी क्योंकि अब्बा यूपी के हैं तो वो कहते थे कि अवध की जो बिरयानी है उसकी बेमिसाल है और मम्मी कहती थी हैदराबाद की जो बिरयानी है वो बेमिसाल है लेकिन बच्चों का पलड़ा हमेशा अपनी माँ की तरफ ज़रा ज़्यादा रुझान रहता है तो मुझे हैदराबादी बिरयानी के अलावा और कोई बिरयानी नहीं अच्छी लगती चलिए आप दोनों को मुबारकबाद इन्होंने दोनों मुबारकबाद इस करके क्योंकि द ब्लैक प्रिंस कैन फिल्म फेस्टिवल भी गई है लंडन फिल्म फेस्टिवल भी गई है होर काफ़ी फिल्म फेस्टिवल गई है और जी इन्फॉर्मेशन मेरे को हैगी है शबाना आजमी जी बेस्ट एक्ट्रेस LA फिल्म फेस्टिवल अवार्ड मिल चुका है इस तो इलावा एक होर अवार्ड थोड़ा मिल चुका है
और सरताज भाई उन्होंने न्यू कमर दा अवार्ड मिला जी लंडन इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल और अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इस फिल्म में मिला। तो दोनों ने मुबारकबाद। हालांकि अभी रिलीज़ होनी है फिल्म, उससे पहले ये सब अवार्ड्स का सिलसिला शुरू हो गया और वो भी इंटरनेशनल जो कैनवस है उस पर। तो बतौर अदाकारा बतौर अदाकार आपकी दोनों की क्या फीलिंग्स है, पहले आप बताइए। मैंने अभी तक पूरी फिल्म देखी ही नहीं है। अच्छा। तो ये अवार्ड्स की वजह से ऐसा लगता है कि अच्छा लोगों को ये अच्छा लगता है, लेकिन आप देखिए सरताज के लिए कितनी बड़ी चीज़ है कि ये इनकी पहली फिल्म है और इसमें इनको एक्टिंग का अवार्ड मिला। देखिए दुनिया जानती है कि ये बेहतरीन राइटर हैं, शायर हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, मगर एक नई चीज़ इन्होंने कोशिश की और उसमें इनको अवार्ड मिल गया, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। मुबारक। थैंक यू वेरी मच। वो तो जैसे ख्वाब की जैसी चीज़ लगती है कि पहले तो इतना डर था कि अच्छा एक्टिंग, वो तो ऐसा जब हम वीडियो शूट करते हैं तब एक दो एक्सप्रेशन देने होते हैं फिल्म जो वीडियो शूट होता है उसमें ही पता चलता था कि 15 टेक चल रहे हैं, लेकिन एक लीड एक्टर करना, वो भी हॉलीवुड की फिल्म में जिसमें आपकी थर्ड लैंग्वेज जो आप बोल रहे हैं और उसमें आपने एक्सप्रेशंस मेंटेन रखने हैं और उसमें आपका थ्रो और आपको डायलॉग डिलीवरी और सारा कुछ मेंटेन करते हुए उसको, क्योंकि उनका जो फिल्म मेकिंग का स्टाइल है वो यहाँ से थोड़ा अलग है, क्योंकि वो एक ही टाइम पे, जैसे शबाना जी का कई दफ़ा पंजाबी में डायलॉग है उनके सारे, तो इतना बड़ा डायलॉग है, तो कई दफ़ा ये कहते थे कि अच्छा इतना डायलॉग क्लोजअप में लेते हैं, इतना डायलॉग मास्टर में लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो, लेकिन वो नहीं मानते थे डायरेक्टर। और मुझे ऐसा ही होता था कि इंग्लिश में मैं मोनोलॉग जो हैं एक एक पेज के, तो एक ही थ्रो में मास्टर क्या कहते हैं उसको, सीन में उसको अपने देना, तो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा मुश्किल थी। लेकिन क्योंकि मैंने इससे पहले एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया था, फिर उसके साथ वो सेट पे कोच भी हुआ करते थे एक्टिंग के लिए, और आप जिन शख्सियतों के साथ एक्टिंग कर रहे हैं उनका आपको कितना सहारा है। और डायरेक्टर साहब कबीराज जी जो हैं वो भी अपने आप में एक बहुत ही मजी हुई शख्सियत है, उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जिससे वो चीज़ें आसान लगने लगी और आप उसको कैरेक्टर को जीने लगे। और फाइनली जब लंदन इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल में आपको अवार्ड मिला, जहाँ की वो सरजमी है जहाँ पे दिलीप रहे हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत फ़ख्र की बात थी। तो शुक्रिया। चलिए शबाना जी, क्योंकि ये हिस्टोरिकल ड्रामा है अपने आप में, मेरे ख्याल से जो पुश्ते हैं उनके लिए संभालने वाला एक दस्तावेज बन गया अपने आप में ये फिल्म। जैसे ही 21 जुलाई को इंटरनेशनली रिलीज़ हो रही है यूनिसेफ की तरफ से इंडिया में, और हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश हर भाषा में रिलीज़ हो रही है, तो एक दस्तावेज बन गया। और इस तरह की फ़िल्मों के साथ जब जुड़ते हैं एज एन आर्टिस्ट आप लोग, तो एक अंदर से क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन तो रहता ही है, लेकिन रात को आंखें जब बंद होती हैं और सुकून के उस दौर में आप होते हैं, तो क्या महसूस होता है यार, हाँ खुदा ने हमें, वाहिगुरु ने हमें कुछ ऐसा नेमत हम पर की है, रहमत है उसकी, कि वाकई में हम समाज के लिए या कुछ सिनेमा के लिए कर रहे हैं स्पेशली। देखिए आपने कई सवाल एक ही सवाल में कर दिए हैं, और दरअसल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिल्म को एक ज़रिया समझते हैं कि कोई सामाजिक बदलाव के लिए कोई बात करें। मेरे जो वालिद हैं कैफ़ी आज़मी साहब, या मेरी जो वालदा हैं शौकत कैफ़ी, उन्होंने हमेशा ही ये माना था कि आर्ट शुड बी यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, और मेरी परवरिश इसी तरह से हुई है। तो मैं ऐसा मानती हूँ। मैंने ख़ास तौर से अपनी फ़िल्मों के ज़रिए ये कोशिश की है कि जो महिला के सशक्तिकरण की जो बात हो वो मैं अपनी फ़िल्मों के ज़रिए करूं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये लाजमी नहीं है कि हर फिल्म मेकर यही माने। कुछ फिल्म मेकर्स ये भी मानते हैं कि हम जो है अपनी कला को मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करें, और ये भी बिल्कुल जायज़ बात है कि वो ऐसा समझें। हाँ, तो ये भार डालना कि नहीं हर फिल्म आपकी जो है वो सामाजिक बदलाव के लिए हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो जैसा चाहे वैसा करे। जाहिर है कि जब मैंने इस फिल्म में काम किया तो मुझे लुत्फ़ तो इस बात का आया कि ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है।